कृपातमकं वन्दे परमानन्दमाधवम् मन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् इन्दुशङ्खदशनं शिशुरूपवेशम् इन्द्रादिदेवगुणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसेवनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकऋतुकुलं चारुबर्हावशीलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं वंशीविभूषितकरान्नवनीरजाभात् पीताम्बरादुर्मदन्दफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बहुत छोटी सी सीमा में हमने अपने को सीमित कर रखा है और इस सीमा के अंदर इस शरीर को, शरीर के नाम को और इनके संबंधी प्राणी पदार्थों को ही अब हमने अपना जगत मान लिया और हम इसके बने हुए हैं और सारी चीजों को हम भोग्य बनाना चाहते हैं। ये जीव की दशा। हम भगवान को भी भोग्य बनाना चाहते हैं, भला भोगता नहीं। जगत की तमाम वस्तुएं तो हमारी भोग्य हों ही, पर भगवान भी हमारे भोग्य हों, उनके द्वारा हम सुख प्राप्त करते रहें, ये हमारी अभिलाषा चिरंतन। और किसी भाषा में कहें, किसी क्षेत्र में रह करके बोलें, मौन होकर के बोलें, हम बोलते यही हैं कि भगवान हमारे भोग्य रहें और हम अपने रहें, उनके नहीं। इसीलिए सारा दुख, सारी अशांति, ये अशांति दुख तो मिट जाए विश्वास से ही, ये तो बहुत ऊंची चीज। भगवत कृपा में यदि विश्वास हो जाए तो सारी अशांति, सारे दुख तत्काल मिट जाए। ये सिद्धांत है। हम मेरे पास लोग आते हैं, मैं स्वयं भी ऐसा ही कहते, हम बड़े दुखी, बड़ा संताप, बड़ी अशांति, यही बात सुनने को मिलती। पर वो अशांति और दुख का निवारण बाहर से तो कहीं हो सकता नहीं। अशांति, सारी अशांति, सारे दुख, सारे संताप अभी अभी नष्ट हो जाएं, भगवत कृपा पर विश्वास करना। भगवान की कृपा के बिना तो कुछ होता नहीं। उनकी शक्ति ही सर्वत्र क्रियाशील है और उनकी क्रिया, प्रत्येक क्रिया में उनकी कृपा भरी है। हमारी दृष्टि बहुत सीमित होने के कारण से अपने मन की जहाँ नहीं होती, वहाँ हम अशांत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, बड़ा बुरा हो जाता है। पर यदि कृपा में विश्वास हो और हम ये ठीक अनुभव करें कि उनकी अपनी दृष्टि से, जो दृष्टि परम कल्याणमयी है, और जो दृष्टि सत्य है, जो दृष्टि यथार्थ हितकर है, उनकी उस दृष्टि से जो उचित है
वही उनकी कृपा से बन रहा है, चाहे वो देखने में कुछ विपरीत प्रतीत हो। तो ये विश्वास यदि हो जाए तो तत्काल शांति मिल जाएगी। किसी डॉक्टर को आप अपना फोड़ा दिखलाते हैं, पेट दिखलाते हैं, जानते नहीं हम, वो कहता है कि भाई इसमें अमुक दोष है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हम करवाए रहते हैं और स्वेच्छा पूर्वक सुख से कराते हैं। उस ऑपरेशन में दुख नहीं मानते, चाहे वो डॉक्टर भूल भी कर जाए। हमारे वो लड़कियां अरुणा है, उसका पेट का ऑपरेशन कर दिया डॉक्टरों ने, कुछ निकला या नहीं, तो बोले बहन ही निकल गया। इसका ऑपरेशन हो गया, उनका बहन निकल गया। तो डॉक्टर तो भूल भी कर सकते हैं, पर भूल करने की जहाँ गुंजाइश है उन डॉक्टरों पर हम विश्वास कर लेते हैं कि ये डॉक्टर जो कहते हैं वो 16 सत्य, ऑपरेशन करेंगे वो सर्वथा उचित, और मजे में शांति पूर्वक दुख में सुख मानते हुए। ऑपरेशन में पीड़ा होती है, हाँ, तमाम अंग काट डालते हैं, घाव भरते महीनों लग जाते हैं। इस दुख में सुख की अनुभूति करते हुए हम केवल विश्वास के नाते अपना शरीर, अपना जीवन डॉक्टर को समझ देते हैं। ये सबका अनुभव है। तो जैसे स्वयं अज्ञ, अल्पज्ञ, भूल से भरा, स्वार्थी एक डॉक्टर है, उस पर हम विश्वास कर लेते हैं और तुरंत शांत और सुखी हो जाते हैं। तो भगवान कृपा पर विश्वास करें। उन्होंने एक घोषणा की, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भैया शांति के दुख से तुम जल रहे हो, बड़ा सीधा उपाय हम बताओ तुमको, और उस उपाय में स्वयं बढ़ जाते, ऐसे ही कुछ ठिकाना नहीं। कहीं भक्ताराम कहते थे, एक बात थी भाई, भक्तों के सुहृद हैं वो, ऐसी बात उनके मुंह से निकल गई जो हम सभी के सब लोगों के लिए परम आश्वासन, सर्वभूताना। तो हमें प्राणी तो है ना, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा, चाहे भक्त न सही। और वो कहते हैं तुम प्राणी हो, हम तुम्हारे सुहृद हैं। और इस बात को फिर वो उसका फल बताते हैं। इस बात को जहाँ किसी ने जान लिया कि भगवान हमारे सुहृदों से शांति मिल जाएगी, पर शांति नहीं मिलती, इसका अर्थ यही है कि भगवान के सौभाग्य पर हमारा विश्वास अभी आया नहीं। तो शांति तो मिल जाती है विश्वास पर ही, दुखों का नाश तो हो जाता है विश्वास पर ही। रहते नहीं दुख, रह सकते नहीं, परिस्थिति कुछ भी हो, कोई परिस्थिति भी भगवत विश्वासी पुरुष को दुख में नहीं डाल सकती। कोई परिस्थिति, किसी परिस्थिति हो, वो भगवान का मंगलमय हाथ उसमें पावेगा। भगवान के मंगलमय करस्पर्श को पाकर उस दुख में, विपत्ति में, भय में, मृत्यु में वो भगवान के वरद हस्त का स्पर्श पाकर और मधुर मधुर अनुभव करेगा, सुखी होगा। लोग कहेंगे बड़ा दुखी, वो अपने मन में समझता रहेगा कि ये समझते नहीं कि हम कहाँ हैं, हम तो बड़े सुखी। ये तो विश्वास की बात। और जहाँ समर्पण हो जाए, समर्पण का अर्थ है अपने को उनका बना देना। अब और अपने को उनका बना देने वाला अपना भी फिर नहीं रह जाना, उनको अपना बना दे, और अपना बना देने वाला जो है वो भी न रहे। तो क्या होता है कि फिर ये बात हम कह सकते हैं कि हमारी पीड़ा, हमारे सुख का सारा ज्ञान उनको, हमें नहीं। जब हमारा अहम उनमें जाकर समर्पित हो गया, उनका हो गया, हमारा अहम उनका हो गया, तो वैसी अवस्था में हमारी पीड़ा, हमारा दुख जो कुछ भी दिखता है, इसका भान उन्हें होगा कि हमको होगा।
और एक बात, बहुत मोटी बात ध्यान में रखने की है, बहुत मोटी, बहुत उड़े की बात। जब तक अपनी लाभ हानि, अपना सुख दुख, अपना भोग अभोग हमें स्वयं याद रहता है अपने लिए, तब तक हम अपने को भगवान की सेवा के लायक भी नहीं बना पाते। जहाँ हम किसी स्वामी के सेवक हुए, वहाँ अपना स्वार्थ अलग रहेगा नहीं। अगर अलग रहा तो हम उनकी दासता में अभी नियुक्त नहीं हुए। अपने को भूल जाना पड़ेगा, अपने को खो देना पड़ेगा सेवा करने वाले। बहुत पहले अरविंद ने व्याख्या की थी देशभक्ति। ये शायद 1908 या 9 की बात है। कलकत्ते में पत्र निकलता था उनका, जिसका नाम था धर्म, बंगला में। ये निकलता था अंग्रेजी में, उसका नाम था कर्मयोजन। तो धर्म में उन्होंने व्याख्या की देशभक्ति। ये सारे देश के काम करने वालों को भी काम किए। उन्होंने ये लिखा कि सर्वथा देशात्म बोध का नाम देशभक्ति। देश ही मैं हूँ, मेरा अलग अस्तित्व नहीं। तो फिर देश का सुख दुख, देश का हानि लाभ, देश का मान अपमान, ये सब मेरा है। अरविंद ने अपनी पत्नी को पत्र लिखा है। इसमें लिखा कि तुम ये मत समझो कि 3.5 हाथ का ये शरीरधारी अरविंद है। ये 33 कोटि जो भारतवासी हैं वो अरविंद है। भारत की नद नदियां, भारत के समुद्र, ये अरविंद का रक्त है। इस प्रकार इस विराट देश में अपने को जो मिलाकर देश के हानि लाभ मानापमान को अपना अपना माने, वो देशभक्त है। तो जिस देशभक्त का अपना स्वार्थ अलग, जो देशभक्त अपने आप में देश से अलग, वहां पर जहाँ स्वार्थ में संघर्ष होगा देश के और अपने, वहाँ मामला बिगड़ जाएगा, जैसा आज बिगड़ रहा है। तो अपने को उनका बना देना, ये हुए बिना तो हम अपना स्वार्थ अलग रखते हुए बोल भी हमें तो नींद आ रही है, और इस समय उनको मुट्ठी भरनी, वो नींद भूल जाएगा, भूख भूल जाएगा। और ये हम लोग देखते हैं, जब किसी भी इंद्रिय विषय का आवेश होता है हमारे मन में, बहुत मीठी चीज, उस समय नींद भूख भूल जाता है। संसार में निकृष्ट भोगों के भोगने में हम नींद भूख भूल जाते हैं, और कहीं समर्पण में न भूल जाए नींद भूख। समर्पण में वो अलग चीज अपनी बनी रहे, नहीं बनी रह सकती। तो सेवा करने के लिए भी आवश्यक है कि अपना स्वार्थ, अपने आप, अपना कोई भाव अलग न रहे, इसमें मिल जाए। और जहाँ समर्पण है वहीं ये बात है कि मैं तो सदा वस्तु हूँ उनकी ही हूँ भोग्य महान। ये राधा ही कह सकती है, बेटी कह सकती है, हम कैसे कहें। एक दिन नहीं, अभी उनका मैं हो गया फिर अपना बन जाऊंगा, ये क्षणिक समर्पण नहीं। मैं तो सदा वस्तु हूँ उनकी, और उनकी ही हूँ भोग्य महान। अब ये भोग्य जो है ना, ये बड़ी सुंदर चीज है। अब ये सतरंगी है, ये हमारी भोग्य। इसको चाहे टांग के ऊपर रख दें, चाहे उल्टी बिछा दें, चाहे कीचड़ में डाल दें, चाहे इसे चाकू से काट दें। चाकू से काटने का दुख होगा तो हमको होगा कि हमारी सतरंगी हमने काट दी भला भूल से। कीचड़ में डालेंगे तो वो दुख हमको होगा कि हमने अपनी सतरंगी को कीचड़ में डाल दिया। अगर इसको अच्छी तरह से धो करके और साफ कर लेंगे, सुंदर हो जाएगी, तो सुख हमको होगा कि हमारी सतरंगी सुंदर हो गई। इस सतरंगी को कोई
कहीं किसी प्रकार से जल सतरंजी है इसका भी अपमान कर देगा, जहाँ बिछाने वहां बिछाते और भी कोई और कहीं बिछा देगा तो दुख हमको होगा। क्यों होगा? ये हमारी वस्तु और हमारे भोग हमारी। तो जब हम भगवान के भोग्य बन जाए, शिकायत कब तक रहती है? जब हम भोगता रहते तभी तक रहती, नहीं शिकायत नहीं रहती। फिर शिकायत नहीं, फिर तो जो कुछ वो करे शिकायत, फिर तो शिकायत का तो ये शब्द जो है ना ये कोष से निकल जाता है। शिकायत नहीं रहती, वो तो उसकी चीज है और उसका भोग्य है। तो बड़ी भाव की ये बात है, मेरी पीड़ा मेरे सुख का, इसीलिए उनको ही ज्ञान। उनको ज्ञान कभी होता सो नहीं है कि नहीं। इस शरीर में हमारा आत्मभाव है। अब पैर अगर हमारा आत्मभाव का ही एक स्वरूप है तो कांटा गलेगा यह है यहाँ, और ब्रेन सोचेगा कांटा गला, और संताप होगा हृदय में, क्योंकि हमारा है और हमारा भोग। तो जब कोई भक्त प्रेमी प्रेमिका कुछ भी कहें उसको, तो नाम वाम को लेकर के लड़ने झगड़ने की आवश्यकता नहीं। सखी हो चाहे सखा हो, असल में चीज है अर्पण। अपने आप को अर्पण कर दे, और वो अर्पण केवल शब्द का हो, अर्पण यथार्थ है। तो अर्पण की कसौटी यह है कि हमारा दुख, हमारी पीड़ा, हमारा सुख उनको होने लगे। ये अर्पण की कसौटी उनको होने लगे। फिर वो क्या विनय पत्रिका में आया है, लक्ष्मण जी ने कहा कि घाव तो हमारे हैं और पीड़ा उनके हो रही, राम को पीड़ा हो रही, घाव हमारे। तो क्या चीज है ये? वो जो लक्ष्मण है वो राम के समर्पित है। लक्ष्मण अलग नहीं है, अलग नहीं, लक्ष्मण राम के समर्पित। इसी प्रकार जिसका जीवन भगवान के यथार्थतया समर्पित है, उसके जीवन में न सुख रहेगा न दुख रहेगा। उसके जीवन में क्या रहेंगे? प्राण प्रियतम रहेंगे, बस। अब वो सुख हो तो उनको हो, दुख हो तो उनको हो, मान हो उनका हो, अपमान हो उनका हो। तो ये मानापमान सुख दुख की जो उक्ति है, ये भी कहने भर के लिए, उसको इसकी भी स्मृति है, उसको स्मृति नहीं रहनी चाहिए इसकी। वो तो उनका हो करके अपने आप को खो दिया, अपने आप को खो दिया। अपने आप को खोकर क्या हुआ? वो अचिंत्य और अनिर्वचनीय स्थिति है। प्रेमी प्रेमास्पद का सर्वथा भोग्य बनकर उनके अंदर उनकी इच्छा से उनके आत्मसात हो गए। उन्होंने अपने में उसको ले लिया, अपने साथ मिलाए लिया, अपने अंदर उसको बसाए लिया, अलग रहा नहीं। इसलिए मेरे तन का घाव तथा मेरे मन की जो व्यथा अपार। दो तरह के दुख होते हैं संसार में, शारीरिक और मानसिक, आभ्यंतरिक और बाह्य। ये दोनों दुखों का सारा भार फिर वो स्वयं होते हैं। करें अपना, उनको जो अच्छा लगे सो करें। उनको घाव सहना हो घाव सहें, उनको आराम से रहना हो आराम से रहें। अब आराम और आराम का न होना, इसको पता नहीं, उसको पता। तो ये हम लोग जो है ना, उनके प्रेम की चर्चा जब करते हैं, इससे पहले हमें जगत को भूल जाना चाहिए। इस जगत की चीजों को सामने रखकर
यहाँ के अभावों को सामने रखकर, यहाँ के सुख दुखों को सामने रखकर जो चर्चा करते हैं प्रेम की, वो प्रेम काम बन जाता है। क्योंकि वो उसमें कोई न कोई ठीक भगवान से प्रेम करेंगे, उनको भगवान सुखी करें। और आप ऐसा प्रेम जो हमें कि हम सुखी हो जाएं, ऐसा बोले भगवान से हम लोग मांगते, अपना ऐसा प्रेम दो कि हम सुखी हो जाएं। हम सुखी हो जाएं, ये तो असली उद्देश्य है। और प्रेम न देकर कुछ और देकर सुखी करते हमको, तो हमें उसमें आपत्ति नहीं है। भाई वो कह देंगे तुमको प्रेम तो नहीं देंगे, तो सुखी कर देंगे, बोले अच्छी बात, सुखी कर दो, प्रेम में सही सुखी कर दो, कोई बात नहीं। आवश्यकता तो हमें सुख की है ना। तो प्रेमी की ये मांग नहीं होती कि हमें सुखी कर, वो तो स्वसुख की कल्पना लेश से शून्य होता है। स्वसुख की कल्पना का लेश उसके मन में नहीं होता, इसीलिए वो उनका होता है, या इसीलिए उनकी पीड़ा का, दुख का ज्ञान उनको होता है, इसको नहीं। वो सारा शरीर जो है, वो शरीर फिर ये नहीं रहता। इस शरीर में सारे अंग प्रत्यंगों में वो स्वयं आकर बस जाता। ये कल्पना नहीं है, ये यथार्थ सत्य है, भावुकता नहीं है। तो सत्य ऐसी ही चीज है। तो वहां फिर क्या होता है, वहीं पर लीला का विस्तार होता है। लीला के लिए क्षेत्र चाहिए, उन्मुक्त क्षेत्र चाहिए। हमारे जीवन में, हृदय में जहाँ वासना, कामना, भोग, अहंता, ममता इत्यादि बने हैं, वहाँ तक सारा क्षेत्र नाचने का अवरुद्ध है। भगवान नाचे, कहीं कूड़ा पड़ा है, कहीं मैला पड़ा है, कहीं गंदगी पड़ी है, कहीं गढ़ा है, कहीं आग लगी हुई है। हमारे जीवन का यही तो स्वरूप है। कहीं गंदगी है, कहीं कूड़ा है, कहीं मैला है, कहीं आग लगी है, कहीं जल रहा है। यही तो हमारे जीवन का स्वरूप है ना। तो क्षेत्र उन्मुक्त नहीं, सारा क्षेत्र कूड़े से, गंदगी से, जलन से भरा। यहाँ उनका नृत्य विहार, लीला विहार कैसे हो बताइए। उन्मुक्त क्षेत्र होना चाहिए, जहाँ पर उनके नाचने के लिए जगह मिले। हम लोग जब कीर्तन करते हैं, हमारा कीर्तन तो कुछ होता ही नहीं, ये तो लोग दिखाओ चीज होती है, बिहार जाए जगह देनी पड़ेगी, लोग नाचेंगे। तो नाचने वालों को जगह चाहिए, बीच में कोई बाजा भी उठा दे, बाजा भी रहेगा, इसकी भी अड़बड़ रहेगी। बाजा अलग बाजा बजा करे, फिर इस नाचने के क्षेत्र में बाजा न रहे, क्योंकि दुख कुछ भी न रहे। उससे अलग बिल्कुल उन्मुक्त क्षेत्र हो जाए, पवित्र, विशुद्ध, निर्मल, दूसरी वस्तु का जहाँ से अभाव हो, वहाँ भगवान नाच, वो भगवान का लीला स्थल होता है, लीला विहार स्थल होता है। और फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान के मन में लोभ पैदा होता है। विचित्र बात है, लोभ पैदा होता है कि हमारे हृदय में ये नाचा है। भगवान के हृदय में लोभ पैदा होता है कि हमारे हृदय में ये प्रेम नाचा है। इसके नाचने का क्षेत्र बन जाए हमारा हृदय। तो ये बड़ी विचित्र बात है महाराज। इस समय भगवान अपनी ये प्रेमी के लिए, इस समय भगवान अपने मन से जगत को निकाल देते हैं। इसमें भगवान अपने मन से लोक को निकाल देते। इस समय भगवान अपनी लोकपालकता और सृजनता को भूल जाते। उस समय भगवान अपने हृदय को सर्वथा उसी के लिए बनाता, ले लेते जाए ना, तो बुलाते हैं, बुला करके अपनी सो सज्जन मन बस कैसे लोभी हृदय बसत धन।
भगवान राम के वाक्य हैं कि जो सारी ममता को सब जगह से बटोर कर और एक बनाकर इससे अपने मन को मेरे चरणों में बांध दिया, वो सज्जन, वो साधु महात्मा मेरे हृदय में कैसे बसता है। जैसे लोभी के हृदय में धन, बड़ी सुंदर उपमा। धन अपने आप नहीं आता, धन की स्मृति अपने आप में, धन का लोभ जो है ये धन को हृदय में बुला करके सुरक्षित रखता है। रात दिन स्मरण रहता है धन का, सोते जाग जाग रात में सुपन स्वीकार, लोभे ओढ़ लोभे दासन, ऐसा का बिछोना भी लोभ, और चद्दर भी ओढ़ने के लोभ, और खाना पीना भी लोभ, सोना जगना भी लोभ, सारा लोभ। तो ये जो धन का लोभ है जिस लोभी के हृदय में, वो धन को ला के हृदय में ऐसा बसाता है कि इससे इसका निकल जाना, कहीं धन की विस्मृति हो जाना क्या नहीं होता। तो भगवान अपने लिए कहते हैं कि मम उर्वश कैसे, वो मेरा प्रेमी मेरे हृदय में कैसे बसता है कि लोभी हृदय बसत धन है। लोभी के हृदय में, ये लोभी के हृदय में नहीं, लोभी के हृदय में जैसे धन बसता है, धन का जरा सा निकल जाना, विस्मृत हो जाना सहन नहीं होता, इसी प्रकार इसको सहन नहीं होता महाराज। इस प्रेमी भक्त की विस्मृति सहन नहीं होती भगवान। ये बड़ी विचित्र बात है। भक्त के लिए ऐसा कहा, प्रेमी के लिए उसमें विस्मृति का अभाव होता है, इसमें विस्मृति का अभाव होता है, और कहीं विस्मृति हो जाए तो परम व्याकुलता होती है। तद स्मरण परम व्याकुलता, तदखिला अखिलाचारता, तद स्मरण परम व्याकुलता, परम व्याकुलता हो प्रेमी। पर ये प्रेम जब भगवान को प्रेमास्पद से प्रेमी बना देता है, तब भगवान दिन रात उसका स्मरण करता है। भरत सरिस को राम सही, जग जग राम राम जग देहि। भरत सरिस को राम सनेही, जग जग राम राम जग देहि। भरत के समान कौन राम का प्यारा होगा, प्रेमी होगा। सारा जगत राम को जपता है और राम भरत को जपता। भरद्वाज ने कहा भरत जी मैंने राम को देखा, रात भर पास रहा उनको, पर रात भर वो केवल तुम्हारा स्मरण करते रहे, दूसरी चीजें ही नहीं। ये भगवान की हृदय में प्रेमी का बस जाए, कहीं रहे वो प्रेमी। यद्यपि भगवान सदा सर्वदा गोपियों के पास ही रहे, उनके भाव राज्य में, परंतु वैसे देखने में मथुरा द्वारिका गए ना, तो पास रहने वाले भगवान तो पास ही हैं। मथुरा द्वारिका वाले भगवान जो हैं वो रहते हैं मथुरा द्वारिका में, वो करते हैं सारा अपना काम वहां पर, परंतु उनका मन कहाँ लगा है दिन रात। वो भाव वाला मन है। मन भगवान का एक मन अनेक बन जाए, एक शासक मन है, एक राजा मन है, होता है ऐसा। सीता को वनवास दे दिया, फिर राम के दो मन बने, एक राजा राम का मन और एक सीता के प्राणेश्वर राम का मन। राजा राम का मन संतुष्ट है, क्योंकि वो तो प्रजा का रंजन चाहता है ना, भोगी के बाद भी क्यों न रहे, प्रजा रंजक राम पसंद। और सीता के प्राणपति राम का हाल देखिए क्या होता है। राम जीवन भर उनका महाराज रोते बीतता, रातों रोते हैं वो,
एक क्षण भी उनसे रहा नहीं जाता बिना रोए। तो भगवान इसका स्मरण करते हैं प्रेमास्पद का किस्सा, जो अपने को उनका बना चुका, जिसकी अपनी कोई अलग सत्ता नहीं रही, जिसका अलग कोई कर्तृत्व नहीं रहा, सारा अस्तित्व जिनका उनके अस्तित्व में समर्पित हो गया, और सारा कर्तृत्व जिनका उनके कर्तृत्व में समाप्त है। उसकी स्मृति एक द्वारिका का एक भाव है। तुम बोल दे ये द्वारिका से भगवान संदेश भेजते हैं। द्वारिका कभी सदा अनगत रहे मेरा सतत मानसे सदा अनगत रहे मेरा सतत मानसे विविध प्रचुर ऐश्वर्यों के युक्त सुंदर भव्य प्रासाद, ऐसी चीजें हैं। विविध प्रचुर ऐश्वर्यों के युक्त सुंदर भव्य प्रासाद, रमणीय सहसों से जग मज पूजाते ये प्रसाद सहसों से जग मज पूजाते पार्वती विनय विभूषित जलित सारी स्त्रियां जो बढ़कर सुबगुण रूपवती निर्मल नारी, वहाँ की द्वारका के रानियों का भगवान कैसी है? बढ़कर सुबगुण रूपवती निर्मल नारी, तन मन से सेवारत विनय विभूषित दलित तुम्हारी, तन मन से सेवारत विनय विभूषित दलित गर्वधारी, से बढ़कर शुभगुण रूपवती निर्मल नारी, निर्मल नारी नहीं है। से बढ़कर शुभगुण रूपवती निर्मल नारी, राजकाज करता सब अनलक, राजकाज अपनी बात करते हैं सब अनलक कृष्ण में सदा सचे, द्वारिका में है ना। राजकाज करता सब अनलक, शत्रु कृष्ण सदा सचेत, राष्ट्र नीति की रक्षा करता, नीति की रक्षा करता, सदा सतर्क धर्म समवेत, धर्म युद्ध रक्षा करता, नीति की रक्षा करता, सदा सतर्क धर्म समवेत, सावधान और धर्म युद्ध रक्षा और अनेकों अतिदायित्व सब करता ये और अनेकों अतिदायित्व
भर भी नहीं भूलता, पर क्षण भर भी नहीं भूल सकता मैं तब मुख चंद्रमा, पर क्षण भर भी नहीं भूल सकता, क्षण भर भी नहीं भूल सकता मैं तब मुख चंद्रमा। स्वप्नराज में भी प्यारी मैं पाता सदा तुम्हारा स्वप्नराज में प्यारी मैं पाता सदा तुम्हारा दर्शन मिलन विलास विविध होते बढ़ता नूतन रस रंग, दर्शन मिलन विलास विविध होते बढ़ता नूतन रस रंग। बहता नित्य प्रभा तुम्हारी मधुर रूप सजिता निर्बाध, बहता नित्य प्रभा तुम्हारी मधुर रूप सजिता निर्बाध। पल पल बढ़ती पल पल बढ़ती रूप माधुरी, पल पल बढ़ती रूप माधुरी, पल पल नई नई ममता पल पल बढ़ती रूप माधुरी, पल पल नई नई ममता, पल पल बढ़ती रूप माधुरी, पल पल नई नई ममता। दूर रहो या पास रहो तुम, दूर रहो या पास रहो तुम, हम दोनों सारस पियो। दूर रहो या पास रहो तुम, हम दोनों सारस पियो। अचल अचल अतुलित अनुभवमय, अचल अचल अतुलित अनुभवमय, रहता होता नहीं जियो। अचल अचल अतुलित अनुभवमय, रहता होता नहीं जियो। सदा नाचती रहती प्रिय छवि प्रिय तुम्हारी मधुर रस, सदा नाचती रहती प्रिय छवि प्रिय तुम्हारी मधुर रस। पल पल नव लाख उपजता, पल पल नव लाख उपजता, पल पल रस आस्वाद विषे। पल पल नव उल्लास उपजता, पल पल रस आस्वाद विषे। सदा नाचते रहती प्रिय छवि, सदा नाचती रहती प्रिय छवि प्रिय तुम्हारी मधुर रस। पल पल लास उपजता, पल पल रस आस्वाद विषे। नहीं देह में जाती पावन दिव्य प्रेम संबंध, नहीं है नहीं देह में जाती पावन दिव्य प्रेम संबंध। जन्म मरण परलोक लोक का, जन्म मरण परलोक लोक का, जन्म मरण परलोक लोक का, जीव कभी होता प्रतिबंध। जन्म मरण
परलोक लोक का जन्म मरण, परलोक लोक का निमित्त भी होता प्रतिबंध, नित आशुन्य नित्य वर्धनमय, नित आशुन्य नित्य वर्धनमय, नित्य प्रेम रस मधुर अपार, आशुन्य नित्य वर्धनमय, नित्य प्रेम रस मधुर अपार, रहता सदा सुधा तुति चिन्मय, रहता सदा सुधा तुति चिन्मय, शांति मार्ग रहित, रहता सदा सुधा तुति चिन्मय, शांति मार्ग रहित विस्तार, द्वारिका में करता हूँ सब में शासन, रहता सदा द्वारिका में करता हूँ मैं सबका शासन, सभी सदा जत रहे मेरा सतत मानुष अनुशासन। अब इसमें क्या समर्पण है, कैसा समर्पण है, इसका कुछ हम अनुमान लगा सकते हैं। ये भगवान के उद्गारों से इस प्रकार का समर्पण, जिस समर्पण में सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता और उन कामों में प्रवृत्त रहते हुए ही भगवान सर्वथा और सर्वदा उस प्रेमी का अपने हृदय में सतत निवास देखते, और भगवान का हृदय नित्य निरंतर प्रफुल्लित होता रहता है उस प्रेमी के छवि माधुरी को देख देखते। तो इसके मूल में क्या है? इसके मूल में है समर्पण, इसके मूल में अपने आप को दे डालना, जिसका प्रारंभिक जिसका पाठ भगवान ने अर्जुन को दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम है बोला, माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो यह अर्जुन के मन में पाप की भीति है, और पाप है इस प्रकार की कोई कल्पना भी है, नहीं तो पापों से मुक्त कर दूंगा ये कहना कोई सार्थक नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं कि पाप कुछ नहीं, तुम सब धर्मों का त्याग करो। धर्मों के त्याग का कोई दूसरा अर्थ नहीं है, सर्वधर्मान है वहाँ पर, आश्रय वाश्रय नहीं, सारे धर्मों का त्याग करके। और ये है भी ठीक, एक के होने पर अन्य धर्म नहीं रहते महाराज। एक धर्म एक वचन नियमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, दूसरी वस्तु नहीं रहती, दूसरा भाव नहीं रहता, तो दूसरे धर्म रहे कहाँ? कुछ लोग धर्मांता गोकर्ण जी, तो धर्म प्रकटम एक धर्म रह जाता है। तो भगवान का जब भगवान के प्रति जब विश्वास पूर्वक मनुष्य अपने को समर्पण कर देता है, ये सबसे पहली सीढ़ी, उसमें क्या होता है? इसके पाप नाश हो जाते हैं, वो चिंता भय दुख से मुक्त हो जाता है। ये शरणागति की कसौटी। साफ शब्दों में भगवान ने कहा, हम तो सर्पादी मुक्त क्यों मार, तुम एक मेरे शरण में आ जाओ, फिर ये चिंता पाप दुख ये मिट जाएंगे। ये पहली चीज, सन्मुख हुए जिये हुए जब ही कोप जन्म अघनाशों का नहीं रोग बनाया तवास नीत व्याचते, ये भगवान के वाक्य हैं। इसके बाद जब शरणागति से आगे बढ़कर, शरण्य लोग के आगे बढ़कर
जब वो भगवान को प्रेमास्पद मान लेता है और जब शरणागत अपने आप को भूल जाता, अपने आप को पूर्ण रूप से शरणागति दासी भक्ति में हो जाती है। शरणागति दासी भक्ति एक ही चीज, शरणागति में सच वात्सल्य और मधुर को स्थान नहीं है, ये जरा समझने का विषय। शरणागति में सच को, वात्सल्य को और मधुर रस को स्थान नहीं है। शरणागत है ना, वो दीन है, दीन है, मलिन है, अयोग्य है, वो शरण्य है, सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है। तो उनके प्रति ये अपने आप को चरणों में डालकर दीन होकर शरण में आ गए। ये सख्यता कैसे करेगा? बराबरी का दावा कहीं शरणागत कर सकता है और कहीं शरणागत घास में लकड़ी लेकर झूठा मुझा करे शासन कर सकता है? और क्या सारे व्यवधानों को मिटाकर मधुर रस का आस्वादन कर सकता है शरणागत? इसीलिए अर्जुन को अर्जुन बनना पड़ा पीछे। ये कथा पाताल खंड में आती है कभी पुराना। तो शरणागति के पश्चात ये रसों का उदय होता है। रसों का उदय होते होते जब रस पूर्ण निष्पन्न अवस्था को प्राप्त होने जाता है, तब वहां पर उज्ज्वल रस की, मधुर रस की उद्भावना होती है, प्रकट होता है। तो वो मधुर रस फिर अनंत है। मधुर रस इतना ही है, ऐसा ही है, तो नहीं। और उसमें फिर मधुर रस में देह की सीमा नहीं, लोक की सीमा नहीं है, नाम की सीमा नहीं है, जगत की सीमा है। जो प्रेम असीम नहीं होता, अनंत नहीं होता, अपार नहीं होता, अचिंत नहीं होता, वो प्रेम कहीं न कहीं छिपे हुए काम का बुरका डालेगी। प्रेम का बुरका डालकर तो वहां पर कहीं से छिपा हुआ काम है, इसीलिए उसका अंत आता है। बोले भी हमारा तो बड़ा प्रेम था, तो प्रेम रहा। ये शब्द, ये बातें नहीं बनती। प्रेम था और रहा नहीं, ये बात बनता नहीं। प्रेम था नहीं, कहीं न कहीं कोई काम प्रेम का स्वांग बनाकर नाच रहा था। चाहे वो स्वर्ग काम हो, चाहे मोक्ष काम हो, तो चाहे नीच भोग काम हो, कहीं न कहीं काम नाच रहा था प्रेम का स्वांग बनाकर। जहाँ प्रेम का प्राकट्य होता है वहां तो असीमता अपने आप आती है, अनंत तक। उसमें देह की सीमा नहीं। इस देह से प्रेम रहेगा फिर प्रेम नहीं रहेगा, तो नहीं। इस नाम से प्रेम रहेगा फिर प्रेम नहीं रहेगा, तो बात ऐसी अवस्था में प्रेम रहेगा। तो देश काल ये दोनों के सीमा से अनंत अनंत गुणा, और अनंत क्यों ही जाता, उसकी कभी अंत नहीं आता। प्रेम की सीमा का निर्धारण नहीं होता कि भाई सर्वथा और सर्वदा जगत की सत्ता नहीं रही, एक ब्रह्म सत्ता रह गई। अब अज्ञान का अंत आ गया। अंत अज्ञान का आता है ज्ञान के सूर्योदय होने पर प्रेम का अंत नहीं आता। प्रेम का अंत प्रेमास्पद की प्राप्ति के बाद नहीं आता। अज्ञान का अंत ज्ञान होने पर आ जाता है, अंधकार का अंत प्रकाश होने पर आ जाता है, परंतु प्रेम का अंत प्रेमास्पद के मिलने पर नहीं आता। होता ही नहीं, वो तो और बढ़ता है। वो नित्य पवित्र है, नित्य वर्धनमय है, और नित्य वो नव रसमय है, नव रसमय। तो वहां पर तो ये चिंता भय तो सब हो कि चिंता भय के लिए कोई आधार हो, चिंता भय के लिए कोई क्षेत्र हो, कोई जगत हो, कोई देश हो, कोई हृदय हो जहाँ चिंता भय रह सके। स्थान तो नहीं है मन में ब्रह्म को रखने के लिए।
व्यापक ब्रह्म को हृदय में बसाने के लिए स्थान नहीं बचता। तो फिर चिंता भय लोक परलोक, ये सुख दुख हानि लाभ माना अपमान, ये कहाँ रहेंगे इसमें? ये तो बहुत दूर की, ये दूर दूर में तो भाग जाते हैं। ये जितने भी द्वंद्व हैं ये सारे द्वंद्व भाग जाते, बात नहीं रहे। तो सबसे पहले करना यह है, सबसे पहले करना यह है कि उनकी मंगलमयी कृपा पर विश्वास है। और वो कृपा इतनी अबाध और इतनी अभेदमयी है कि उस कृपा के लिए विश्वास के अतिरिक्त किसी भी और अधिकार की योग्यता की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मण हो चांडाल हो, पुरुष हो स्त्री हो, वृद्ध हो बालक हो, निरोग हो रोगी हो, धनी हो गरीब हो, किसी देश का, किसी वेश का, किसी वर्ण का, किसी जाति का, किसी धर्म का, पापी निष्पापी कोई प्राणी हो, पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर को, बस कोई हो जिसने विश्वास पूर्वक अपने आप को भगवान के चरणों में डाल दिया, बस उसको भगवान ने अपनाया। जहाँ भगवान ने अपनाया, पहली चीज तो ये हो गई कि जीवन सुखी हो गया। जीवन सुखी महाराज होगा नहीं, ये जो हम लोग देखते हैं ना, सभी हम लोग भोगों से सुख की आशा रखते हैं। ये कितना बड़ा महान अज्ञान है। आज तक के जगत के अचिंत कल्पों के इतिहास में भी कभी ये चीज बनी नहीं, बन सकती नहीं कि किसी को भोग से शांति सुख मिला है ही नहीं। जहां मिलेगा वहां त्याग से मिलेगा, प्रेम से मिलेगा, वो तो अलग चीज। तो ये भ्रांति, भोगों में सुख की कल्पना, और इस कल्पना का सबसे बड़ा निकृष्ट दोष भगवान प्रति दुश्मनी, सबसे बड़ा अभाग्य दुर्भाग्य पाप भगवान की विस्मृति। भगवान को भूल जाने के समान दुर्भाग्य नहीं, पाप नहीं, मूर्खता नहीं, बुरा कर्म नहीं। भगवान की विस्मृति करा देती है हमें भोग की स्मृति। तो ये अब इसमें प्रेम कहाँ से आए? इसलिए पहले उनके शरण अपने आप को दीन, अयोग्य, साधनहीन, बलहीन, सर्वथा अनधिकारी मानकर, जैसे छोटा बच्चा स्वाभाविक माता पर निर्भर करता है, उसका मनमाद होती है, माँ साफ करती है। इसी प्रकार भगवान माँ के हम छोटे शिशु की भांति चरणों पर जाए, उसके बन जाए इस रूप में, तो पहले तो हमारा मल धुलेगा, मल धुलेगा। रस का जो राज्य है ना, ये बड़ा पवित्र है, तो बड़ा त्यागमय है। रस का राज्य त्याग से शुरू होता नहीं तो देश पुरुष अरस होते, रस नहीं होता। रसो वैसा है, रस तो वो भगवान। तो उन रस में जब हम जा करके प्रवेश करना चाहते हैं तो अरस के राज्य से, विरस के राज्य से और पुरस के राज्य से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, है? छोड़ करके, इनको छोड़ करके। यहाँ तो अरस है, पुरस, तो इनके राज्य से हमें मैंने जहाँ रस है ही नहीं वो अरस, जहाँ विपरीत रस है वो विरस, तो जहाँ कुत्सित रस है वो कुरस।
तीन है ये, अरस, दिवस, कुरस। इन तीनों के राज्य से जब हम निकल जाएंगे, तीनों के राज्य से जब हम बाहर हो जाएंगे, तब हम रस के राज्य में प्रवेश करेंगे। रस के राज्य में प्रवेश करेंगे। रस के राज्य में प्रवेश होने पर वहाँ सक्षत्व का आरंभ होगा। दास शरणागति में आएगा, इसके बाद से सक्षत्व का आरंभ होता है। वहाँ पर भी अभी दूरी है, दूरी है। वात्सल्य में भी दूरी है, वात्सल्य में भी सर्वांग समर्पण नहीं है। मधुर, इसीलिए इसका नाम मधुर है। मधुर में पूर्ण समर्पण, और समर्पण करने वाला फिर अपने को खो देता है। हेरत हेरत हे सखी हेर में गए हरा, वो हिरण ढूंढने वाला खो गया, ढूंढने वाला खो गया। आपने देखा रास पंचाध्यायी में, जब भगवान वहां पर छिप गए, गए कहीं भी रहे हुए देखते हैं, उनका काम दिख रहे, तुमको नहीं दिखते, हम तो देख रहे हैं। तुम्हारे रस का अधिक अधिक विकास हो, इसके लिए हम छिपे थे, देख रहे थे। और वहां क्या हुआ, इतना श्री गोपांगनाओं का गोपांगनाओं की तन्मयता हुई कि अपने आप में लीला करने लगी उन्हीं की। कृष्ण पहला प्रेम वैचित्र तो हुआ राधा रानी से, गए नहीं थे, वो थी तोड़ में ही, तो प्रेम वैचित्र हो गया, छोड़ गए। ये भाव है वहां। भगवान का दर्शन हुआ, उसमें भगवान का वो प्रेम वैचित्र की व्यवस्था राधा जी का प्रेम वैचित्र, राधा जी क्रोध में थी, राधा जी को भान हो गया। और तो इस प्रकार से अपने आप को जब खो देता है, तब रस का वहां पर प्रादुर्भाव होता है। रस आगे बढ़ते बढ़ते जब उज्ज्वल रस में, महान मधुर रस में परिणत हो जाता है, तब वो पूर्ण समर्पण में समर्पण करने वाला नहीं हो जाता। तो उनकी लीला उनके अपने क्षेत्र में, उनके अपने द्वारा होती है, अपने दो रह करके लीला करते। सदा एक पर सदा बने दो, सदा एक पर सदा बने दो। एक दो बनने पर भी एकता में कहीं भी जरा अधिक किसी प्रकार भी त्रुटि नहीं आए, त्रुटि आई नहीं, दो बने। तो इस प्रकार से वो भगवान की हृदय में भक्त और भक्त की हृदय में भगवान, हृदय दोनों का एक ही, दो हृदयों का निर्माण कर लेते हैं वहां भगवान लीला के लिए। दो हृदयों का निर्माण कर लेते हैं, हृदय एक ही है, एकात्मता ही। ये तीन भाग होते हैं उसमें। कभी भाव होता है कि अपने आप को भूल करके राधा मान लेते हैं हम, और कभी अपने आप को भूल कर कृष्ण मान लेते हैं हम राधा। और कभी जब दूसरा भाव जागृत होता है, तब मानते हैं कि हमको ये दोनों एक। श्रीमद देवी भागवत के बड़ा सुंदर एक प्रसंग आया है, महाराज बड़ा सुंदर। ये श्री गोलोक धाम में रास मंडल में तमाम देवता आते हैं, ब्रह्मा इत्यादि। उन्होंने आकर के देखा कि रास मंडल में सब के सब श्री कृष्ण ही कृष्ण, दूसरा कोई है एक रूप अनंत। दूसरे क्षण देखा कि सब राधा ही राजा है, कुछ सही नहीं। दूसरे क्षण देखा कि श्री कृष्ण हैं और उनके हृदय में राधा मूर्ति में। राधा कृष्ण हो जाना, कृष्ण राधा हो जाना, और दोनों का एक, दोनों की एक आत्मा। ये नवम स्कंध में देवी भागवत बड़ा सुंदर प्रसंग।
तो ये जो है रस, इस रस की उद्भावना, रस का प्रादुर्भाव ये रस के क्षेत्र में होता है। रस के क्षेत्र, रस का जो क्षेत्र है वो है हृदय। हृदय को रस के लिए पहले प्रस्तुत कर, तैयार कर। काम कलुषित हृदय में ये रस होगा। त्याग पूर्ण हृदय में, त्याग से हृदय धुलता है। भला ये बहुत ध्यान रखने योग्य वाक्य है कि भोग से हृदय मलिन होता है और त्याग से धुलता है। जितना जितना भी भोगों की अधिक प्राप्ति, अधिक वासना होगी, हृदय मैला होते चला जाएगा। क्या कम प्राप्ति हुई थी नहुष को, इंद्र तो प्राप्त हो गया, पर हुआ क्या, हृदय इतना मैला हो गया कि वहां इंद्र के आसन पर बैठती पाप में प्रवृत्ति हो गई। तो भोग का स्वभाव है, यदि भगवत अर्पित भोग हो तब तो प्रसाद है, और नहीं तो जितना जितना भोगों का बाहुल्य और भोगों की कामना अधिक अधिक होगी, उतना उतना हृदय मलिन होगा, जीवन मलिन होगा और भविष्य मलिन होगा। ये सिद्धांत है। और जितना जितना हमारे हृदय में भगवान आवेंगे भोग के अतिरिक्त, उतना उतना हृदय निर्मल होगा, पवित्र होगा, त्याग से पवित्र होगा। त्याग बिना भगवान नहीं आते, त्याग बिना शांति नहीं मिलती। त्यागा शांति निरंतरम, त्याग होगा तो शांति आवेगी, शांति होगी तो सुख आवेगा, अशांत से कुछ सुख आएगा। इसलिए सबसे पहले ये देखना है कि भाई भोग है तो रहो। हम भोगों के नाश के बाद में तो डर जाए लोग, अभी भोग है पर भाई भोग में। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है शांति कैसे मिले, और इसका कैसेट संख्या है 13।